हेलो एवरीवन, वेलकम टू जर्नल स्टडीज 247। आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइफून विच रिसेंटली हिट जापान कॉजिंग हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स? हाल ही में जापान में आए टाइफून का नाम क्या है जिसके कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाइफून लैन। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं और टाइफून लैन की जो स्पीड थी वो 155 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब जापान के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। ये है जापान का मैप और जापान की कैपिटल है टोक्यो। राइट साइड में हम देख सकते हैं ये है जापान और जापान सिचुएटेड है रिंग ऑफ फायर के वेस्टर्न साइड में। और जापान रिंग ऑफ फायर की वजह से वॉल्केनो से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कंट्रीज में से एक है। जापान की कैपिटल हमने देख ली टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। तो इतनी बातें आपको जापान के बारे में याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज टेकन द इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन द एविएशन सेक्टर? भारत में किस संगठन ने विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए पहल की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए। अब डीजीसीए का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं विक्रम देवदत्त। डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अभी करंट में मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ह्यूमनॉइड रोबोट पाइबॉट डिजाइन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट? विमान उड़ाने के लिए डिजाइन किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट पाइबॉट को विकसित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप इस रोबोट की इमेज देख सकते हैं जो कि विमान उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पाइबॉट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कॉकपिट में सभी एकल नियंत्रणों में हेरफेर करके मानव पायलट की तरह एक हवाई जहाज उड़ा सकता है जिसे मनुष्यों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंपेन नेम्ड माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल वाज लॉन्च्ड बाय हूम? मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने बंगाल की अपनी सेकेंड विजिट में विंदीगिरी नामक इंडियन नेवल शिप का भी उद्घाटन किया और उसके साथ ही माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल नाम का अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय कुशविंदर वोहरा CWC चेयरमैन फॉर रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट? कुशविंदर वोहरा जो कि CWC के अध्यक्ष हैं, इन्होंने वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लड वॉच। और यहाँ पे आप इस इवेंट की इमेज देख सकते हैं। अब CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग, जिसे केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई और नेविगेशन आयोग के रूप में जाना जाता था, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के तहत जल शक्ति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी वर्तमान में चेयरमैन है कुशविंदर वोहरा जी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। तो केंद्रीय जल आयोग के बारे में आपने ये सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज that is scheduled to be the largest exercise ever conducted in India by Indian Air Force? उस अभ्यास का नाम क्या है जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास होने वाला है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तरंग शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरक्राफ्ट इज हैंडेड ओवर टू श्रीलंका बाय इंडिया। भारत ने श्रीलंका को कौन सा विमान सौंपा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉर्नियर 22। अब मैप में श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। यह है श्रीलंका का मैप और इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी और श्रीलंका में सिहला और तमिल भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। बिना दावे वाली जमा राशि के लिए आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्गम। अब उद्गम का फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न बैंकों में अपनी अनक्लेम्ड जमा राशि का पता लगाने के लिए जनता के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्गम यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नामक एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल शुरू किया। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिसिल प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो विद व्हाट ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस विकास दर के साथ बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6%। अब आपसे कल प्रश्न पूछा गया था विच स्टेट इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर अनमेन्ड एरियल सिस्टम्स ड्रोन्स। कौन सा राज्य मानव रहित हवाई प्रणालियों के लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब आप सभी के लिए आज का प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जिससे आपको आपके कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.